हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है पुल डाउन और पुल अप रेजिस्टेंस पर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया था मैंने कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। और ये थोड़े से और टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे कि पुल अप और पुल डाउन जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये डेटा लाइन है। कोई भी डेटा लाइन हो सकती है, कोई भी कम्युनिकेशन लाइन की, I2C की, या S3 या SPI पे भी हम यूज कर सकते हैं पुलअप। और आपकी और डेटा लाइन होती है, जैसे DDR। और DDR में इंटरनली पुलअप होते हैं आजकल, पहले एक्सटर्नली हुआ करते थे। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पुलअप है, क्योंकि हमने इसको VCC से डेटा लाइन को पुलअप किया हुआ है। और ये भी एक डेटा लाइन है, तो इसको हमने डेटा लाइन को और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो इसको हम पुल डाउन बोलते हैं। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये लाइट पुलअप और स्ट्रॉन्ग पुलअप का भी इसमें कंसेप्ट होता है। तो लाइट पुलअप वे पुलअप होते हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि 20 के लगा दिया, 50 के, 100 के देखा होगा आपने। और स्ट्रॉन्ग पुलअप वे होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, जैसे कि 1K, 2K, 500 ओम, समथिंग लाइक दिस, या 4K, 7, ये स्ट्रॉन्ग पुलअप में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पुलअप और लाइट पुलअप का मतलब जो होता है कि अगर आप लाइट पुलअप ज़्यादा वैल्यू का पुलअप लगाओगे तो यहाँ पर पावर कम आएगी। और अगर आप स्ट्रॉन्ग वैल्यू यानी कि कम वैल्यू, स्ट्रॉन्ग पुलअप यानी कि कम वैल्यू का पुलअप लगाओगे तो यहाँ पर पावर ज़्यादा आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट लिमिट करता है। तो अगर कम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होगी, अगर ये ग्राउंड होगा या कुछ भी होगा। और अगर ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर पावर करंट कम फ्लो होगी। और यही बात इसमें पुल डाउन में होती है। अगर आप इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दोगे तो इसका ग्राउंड से इतना कनेक्शन नहीं होने का, यहाँ पर करंट बहुत कम फ्लो होगी। और अगर आप इसकी और वो कहा जाएगा लाइट पुलअप। अगर आप इसकी वैल्यू कम रखते हो, 1K, 2K, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग पुलअप। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग पुलअप और लाइट पुलअप का फंडा। तो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पुलअप यानी कि कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स है कि ये पुलअप और पुल डाउन रेजिस्टेंस यूज क्यों किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया है, ओपन ड्रेन या ओपन कलेक्टर, वहाँ पर तो यूज किए ही आते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, मैंने ओपन कलेक्टर और ओपन ड्रेन पे भी वीडियो बनाई है, क्या होता है आप मेरी वे वीडियो देख सकते हो। और मैं लिंक भी दूंगा यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। टू मेक सिग्नल डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग, जो कि मैंने अभी बताया आपको, सिग्नल अगर हाई है उसको और हाई स्ट्रॉन्ग करना, अगर आप लो को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसको स्ट्रॉन्गली लो करना। इसको स्ट्रॉन्गली लो और हाई करने से क्या मतलब होता है कि आपको इस पे EMI का इफेक्ट कम होता है। जैसे कि EMI वगैरह, नॉइज वगैरह आती है ना कुछ ऐसी, इस टाइप की अगर नॉइज, ये सब नॉइज वगैरह आती है, ये तो इसका इफेक्ट जो है सिग्नल पे कम होता है, सिग्नल स्टेबल बना रहता है। और अगर आप यहाँ पर हाई वैल्यू का ये पुलअप यूज करोगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर लो वैल्यू का पुलअप यूज करोगे यानी कि स्ट्रॉन्ग पुलअप, तो इसका इफेक्ट जो है नॉइज का बहुत कम होता है सिग्नल पे, सिग्नल के लेवल पे वेरिएशन ये बहुत कम होता है। ये वाली नॉइज आपकी रेडिएशन से भी आ सकती है और कंडक्टिव से भी आ सकती है। कंडक्टिव मतलब वायर्स के थ्रू और या ट्रैक के थ्रू, और रेडिएशन का मतलब होता है ऐसे रेडिएट होकर आना, किसी और कोई और सर्किट है या कोई और सिस्टम लगा हुआ है बीच में या इसके पास रखा हुआ है, उससे जो AMI EMC जनरेट हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। और सेम बात यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर ये लाइट पुलअप है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग पुल डाउन, अगर लाइट पुल डाउन है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पर ग्राउंड का लेवल चेंज होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग पुल डाउन है तो इसका इफेक्ट कम होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट सी की। पॉइंट नंबर सी,
टू इंक्रीज द वोल्टेज लेवल और पावर लेवल। तो ये वाला जो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, और यहाँ पर हमारी है कोई सेंसर होगी, मेमोरी होगी, या कोई भी पेरिफेरल है, और ये हमारा एक ट्रैक है, ये ट्रैक है। तो यहाँ से सिग्नल चला, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका वोल्टेज लेवल कम हो जाता है। अगर ये डिस्टेंस 4-5 इंच से ज़्यादा है, या एक पीसीबी से दूसरी पीसीबी सिग्नल जा रहा है, या नॉइजी एनवायरनमेंट है, उस पर इफेक्ट, नॉइजी का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो नॉइजी को अभी छोड़ो, अभी हम सिग्नल के ट्रैक की बात करेंगे। सिग्नल का जो ट्रैक है पीसीबी पे है, तो पीसीबी का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका यहाँ और यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता है ट्रैक का, अगर बीच में आप मेजर करोगे, ऐसे मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकते, कुछ कम, वो उसको अलग से DTR से करना पड़ता है, TDR से करना पड़ता है। तो इसके और इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगा। सिग्नल यहाँ से चला तो यहाँ पर अगर इम्पीडेंस होता है सिग्नल का और आपका रेजिस्टेंस होता है, तो वो सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आपको 3.3 वोल्ट सिग्नल आउट हो रहा है, और यहाँ पर पहुँच रहा है 3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट पहुँच रहा है। तो इस सिग्नल को हम 3.3 वोल्ट में बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर पुल अप यूज करते हैं। जितने वोल्ट का सिग्नल होता है हमारा, जितने वोल्ट पे दोनों पेरिफेरल वर्क करती है, तो उतना हम पुल अप यहाँ पर लगाते हैं। तो पुल अप आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे या लाइट लगाएंगे, वो भी आपको देखना होता है। तो ये होता है सिग्नल के रेजिस्टेंस से सिग्नल ड्रॉप होना। तो यहाँ पर हमने पुल अप लगा दिया, तो सिग्नल लेवल यहाँ पर हमें करीब करीब यही मिल जाता है। और जैसे ये हाई होगा, और इसका ये इफेक्ट नहीं पड़ने का, यहाँ पर हमने अगर हाई कर दिया तो इसका हाई लो पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये हाई होगा सिग्नल तो ये भी हाई होगा, और लो होगा तो ये भी लो होगा। हाई लो पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी और वेवफॉर्म आपकी इंप्रूव हो जाएगी, इसका राइज टाइम, फॉल टाइम इंप्रूव हो जाता है। तो ये हो गया वोल्टेज लेवल और पावर लेवल। पावर लेवल का मैंने भी बताया, अगर पावर लेवल का भी यही हिसाब है, पावर लेवल भी बढ़ाता है, करंट यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं टू रिड्यूस EMI इफेक्ट। EMI इफेक्ट का मैंने ये बताया आपको, कंडक्टिव EMI हो सकती है या रेडिएटेड EMI हो सकती है। वैसे ही अगर सिग्नल पर आती है, स्ट्रॉन्ग पुल अप है, तो उसका इफेक्ट कम होगा, सिग्नल का लेवल बना रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्नल ऐसे डिस्टोर्ट हो जाता है ऐसे, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हम पुल अप लगा के सिग्नल को हम राइट वेवफॉर्म इसकी गेन कर सकते हैं। और कंडक्टिव और रेडिएटेड EMI वगैरह जो मैंने बताई है, वो सब इसका इफेक्ट होता है। और टू मेक सिग्नल डिस्टोर्शन लेस, ये भी यही पॉइंट इसमें कवर होता है कि डिस्टोर्शन, ये डिस्टोर्शन कहलाता है। EMI वगैरह नॉइज वगैरह आती है, तो उसको या तो ये बोल दो कि नॉइज है सिग्नल में, सिग्नल की वेवफॉर्म ठीक नहीं है, या डिस्टोर्टेड सिग्नल है, एक ही बात होती है। टू इम्प्रूव द सिग्नल वेवफॉर्म एंड क्वालिटी, तो ये भी एक ही बात है, लेकिन इसका भी अलग एक महत्व होता है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि वेवफॉर्म आपकी राइज और फॉल टाइम आपका ज़्यादा हो गया, ये मान लीजिए ऐसा आपका सिग्नल ऐसा, ये राइज टाइम और फॉल टाइम अफेक्टेड हो रहा है। तो अगर आप पुल अप लगा दोगे तो ये पुल अप जो है इसको कवर कर देता है, ऐसे राइट वेवफॉर्म में आपको दे देता है। या तो आप देखो, सिग्नल में कैपेसिटेंस भी होती है, और कैपेसिटेंस की वजह से ये राइज और फॉल टाइम जो है सिग्नल का कम ज़्यादा हो जाता है। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, कैपेसिटेंस है ऐसे, जैसे कि पीसीबी में और ट्रैक के बीच में कैपेसिटेंस होती है, ये ऐसे ऐसे, आप इसके बारे में पढ़ोगे ना पीसीबी के बारे में, तो ये कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होती है पीसीबी में, तो उससे सिग्नल डिस्टर्ब होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पर और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इससे सिग्नल राइज और फॉल टाइम कम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
तो पुलअप लगाने से ये भी इम्प्रूव होता है। या तो आप कैपेसिटेंस कम कर दो, को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सिलेक्ट करो, या कंपोनेंट में भी कैपेसिटेंस होती है, तो कंपोनेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, या मतलब आईसी जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो कैपेसिटेंस डिफाइन है वो डिफाइन होती है। और तो उसमें क्या करते हैं, हम पुलअप ही लगाते हैं। अगर I2C का जो ये राइज टाइम फॉल टाइम ज़्यादा होता है तो उसमें आप पुलअप की वैल्यू कम कर दीजिए, तो आपका जो वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म से जो वेवफॉर्म शेप है वो इम्प्रूव हो जाती है अगर आप इसकी वैल्यू कम कर देंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग पुलअप लगा देंगे। तो टू इम्प्रूव दी सिग्नल वेवफॉर्म क्वालिटी, और इससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये सिग्नल को सही वेवफॉर्म में लाना, वेवफॉर्म क्वालिटी और सिग्नल इम्प्रोविटी और सिग्नल इंटीग्रिटी सब इसमें ही आता है। किसी भी सिग्नल को राइट वेवफॉर्म में उसका वोल्टेज लेवल, उसकी वेवफॉर्म और उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसमें जो आपका स्क्यू बन जाता है, या उसमें और भी बहुत सारे इसके मिसकंसेप्शन होते हैं, तो वो सब सिग्नल इंटीग्रिटी में पुलअप जो है बहुत ही, पुलअप और टर्मिनेशन रेजिस्टेंस मैंने वीडियो बनाई है, और कुछ और इम्प्रूवमेंट करके मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर आगे। तो ये सब सिग्नल इंटीग्रिटी में आते हैं, सिग्नल को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ मैं, सिग्नल इंटीग्रिटी टू इम्प्रूव द सिग्नल इंटीग्रिटी। सिग्नल इंटीग्रिटी में आपके बहुत सारे पॉइंट ऐड हो जाते हैं। थर्मल, आपको टेम्परेचर भी देखना होता है, आपको पीसीबी का ग्राउंडिंग और पीसीबी का स्टैक, कितनी लेयर यूज करी, ग्राउंडिंग कैसी है, और आपको पावर इंटीग्रिटी, सिग्नल इंटीग्रिटी सब इसमें सिग्नल इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि ये कैसे होता है, मैं उसका आंसर देने की आपको कोशिश करूँगा, समझाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको एक बात मैं बता दूं कि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।